ओके, अभी ये स्क्रीन आप देख पा रहे हैं? हेलो। यस। ओके, सो बेसिकली आज का मेन टॉपिक है सीक्वल परफॉर्मेंस। सो सर्वर परफॉर्मेंस, नॉट अ सीक्वल परफॉर्मेंस। तो सर्वर परफॉर्मेंस का मतलब कि जो सीक्वल की सर्विस होती है किसी विंडो के सर्वर पे वो इंस्टॉल होता है। जैसे कि अभी के केस में क्या होता है कि आपके पास एक, मेरे केस में जैसे देखता हूं मैं कि मेरे पास विंडो कौन सा है, माई पीसी मैं देखता हूं। आप इसमें प्रॉपर्टी में जाएंगे तो पता लग जाएगा कौन सा विंडो सर्वर है। विंडो 10 है, ठीक है। तो वैसे ही एक्चुअल क्या होता है कि सर्वर को अगर आपको किसी भी सीक्वल सर्वर को इंस्टॉल करना है तो सर्वर एक सर्वर एडिशन पे काम करता है, लेकिन डेवलपमेंट के लिए या R&D के लिए हमने लोकली इंस्टॉल किया है। तो जब भी आप किसी कंपनी में काम करेंगे तो मेनली आपको क्या मिलेगा, विंडोज सर्वर मिलेगा, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कौन सा विंडोज सर्वर हमारे पास है। तो मैंने सर्वर की बात किया था, विंडोज सर्वर वर्जन। सो मल्टीपल विंडोज सर्वर का वर्जन है। अभी लेटेस्ट जो चल रहा है वो 2022 है ये विंडोज सर्वर। तो इट मींस कि फर्स्ट जो भी आपको मशीन मिलेगा, सर्वर मिलेगा, उस पे आपका ये वाला विंडोज सर्वर 22 या 19 या 16 इंस्टॉल होगा। इंस्टॉल होने के बाद जैसे आपने क्या किया है कि सीक्वल सर्वर को इंस्टॉल किया है उस मशीन पे, तो सीक्वल सर्वर के जो भी कंपनी के लिए काम होता है उसके लिए कुछ वर्जन होते हैं। सीक्वल सर्वर की वर्जन आपको दिखा दो, और कंपनी के लिए जो वर्जन होता है उसको बोलते हैं इंटरप्राइजेज एडिशन। ओके, तो यहाँ पे आपको ओपन करता हूँ मैं, और ये देखिए ये जितने भी लिस्टिंग जो होगी यहाँ पे, जैसे सीक्वल सर्वर 2022 और 19 17 16 बेसिकली। अब इसमें जो वर्जन के जो टाइप होते हैं सीक्वल सर्वर की वर्जन, टाइप ऑफ सीक्वल सर्वर लाइसेंस। अब लाइसेंस देखते हैं कितने होती है। तो आपको पता होना चाहिए जैसे कि जो कंपनी के लिए हम यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं इंटरप्राइजेज। देखिए इंटरप्राइजेड एडिशन होता है जो मेनली कंपनी के यूज होता है। अगर आप सीक्वल सर्वर को जब कनेक्ट करेंगे ना, जैसे मैं सीक्वल सर्वर को कनेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं, आपको कैसे पता लगेगा कौन सा वर्जन है, तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे। अगर आप इसको करेंगे तो नहीं मिलेगा। जैसे कोई सॉफ्टवेयर आप देखते हैं तो हेल्प में जाते हैं और अबाउट में देखते हैं, तो अबाउट में ये जो कुछ भी बताता है ये आपका स्टूडियो के बारे में बताता है कि कौन सी क्लाइंट टूल आप यूज कर रहे हैं। वो सीक्वल के सर्वर को ये नहीं बताएगा। ये 19.1 दिखा रहा है और ये 2023 माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का बता रहा है, तो ये आपका सीक्वल की वर्जन नहीं है। जैसे मैं आप सिंपल सी एग्जांपल लेता हूँ, पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट किसका है, जैसे कि मैं वर्जन अगर बात करूं, तो यहाँ पे आता है ना कहीं पे आपका कोई टूल ही, नॉर्मल सा टूल देखता हूँ जो, जिसको हम देखते हैं पेंट ही देखते हैं कि पेंट कब कौन सा इसमें है ऑप्शन क्या, ये आपका अबाउट पेंट। तो ये जो आ रहा है लिख के आ रहा माइक्रोसॉफ्ट का ये वाला वर्जन है, ठीक है, जो एसोसिएटेड है। तो मेरे कहने का मतलब कि हर एप्लीकेशन का उसके बारे में डिटेल बताता है कि ये कौन सी वर्जन है। तो यहाँ पे जो वर्जन देखेंगे क्लाइंट का वर्जन आपको पता लगेगा। सीक्वल को वर्जन को पता करने के लिए इस पे क्लिक करेंगे, न्यू क्वेरी करेंगे और यहाँ पे कमांड चलाएंगे, सेलेक्ट @ वर्जन। ओके, तो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा सीक्वल का कौन सा वर्जन। तो ये आपका RTM वर्जन है। और डेवलपर एडिशन यहाँ लास्ट में मैं आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे कि कौन सा है। विंडो 10 पे ये माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर का डेवलपर एडिशन हमने इंस्टॉल किया है। कंपनी के लिए इंटरप्राइजेज होगा जो आपको मैं दिखा चुका हूँ। मेरे सीक्वल, में इवैल्यूएशन एडिशन बता रहा है। हाँ इवैल्यूएशन हाँ, इसलिए कि ये 6 महीने का एंटरप्राइज। इवैल्यूएशन है बेसिकली। जो हो सकता है ट्रायल एडिशन आपके पास होगा। मैं दूसरा सीक्वल करता हूँ तो ये कौन सा सीक्वल का वर्जन आपको पता लग गया, सीक्वल सर्वर 2022। ओके, मैं कनेक्ट करता हूँ, मेरे पास और भी सीक्वल वर्जन है, मे बी वो भी 2022 ही होगा। अगर मैं इसको देखूं, कहे कि दोनों मैं एक ही साथ इंस्टॉल किया होगा तो मैं भी 2022 होगा। आप अपना भी चेक कर सकते हैं कौन सा वर्जन है, ठीक है।
तो यहाँ से आपका SQL सर्वर की वर्जन मिलता है। लेकिन अब बात करते हैं कि आपको बैकग्राउंड पता लग गया कि एक विंडोज सर्वर होता है, जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा 10 है, 11 है, जो भी, उसकी जगह पे विंडोज सर्वर होता है, उस पे SQL सर्वर इंस्टॉल होता है और वो सारे क्लाइंट के लिए एक्सेसिबल होता है। अब बात करते हैं कि परफॉर्मेंस इशू कैसे आता है और परफॉर्मेंस इशू क्या होता है। तो बेसिकली मैं कहता हूं कि मुझे इशू आया, किसी ने मुझे बताया कि सर्वर परफॉर्म नहीं कर रहा है, जैसे कि मैंने स्लाइड में लिखा है, सर्वर परफॉर्मेंस इशू आ रही है। तो इसका मतलब कि आप डायरेक्टली फोकस होके नहीं कर सकते कि SQL सर्वर का इशू है। तो पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्या यह SQL सर्वर का इशू है या कोई और थर्ड पार्टी एप्लीकेशन उस सर्वर पे रन कर रहा है। तो उसको कैसे देखेंगे? अगर विंडो सर्वर होगा तो राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे टास्क मैनेजर में देखेंगे, क्योंकि हमारे लिए ये विंडो है, विंडो 10 है। और सपोज कीजिए कि इंडस्ट्री के लिए आपका विंडो सर्वर 2022 समझिए, तो आपको उस सर्वर पे राइट क्लिक करना, अपने लोकल मशीन पे नहीं करना है। आप बेसिकली क्या करेंगे, आप आरडीपी करेंगे। आरडीपी करेंगे तो उसके लिए एमएस टीएससी होता है। आरडीपी करके उस सर्वर पे जाएंगे और उस सर्वर पे जाने के बाद आप उस सर्वर के टास्क मैनेज पे राइट क्लिक करेंगे, समझे? यानी कि अपने लैपटॉप में नहीं करके राइट क्लिक करेंगे उस सर्वर पे और उस पे टास्क मैनेजर पे जाएंगे। यहाँ पे आपको पता लगेगा कौन कौन सा सर्विसेज है जो चल रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि मेमोरी बहुत खा रहा है, किसी ने हो सकता है कि दिया कि मेमोरी बहुत ईट कर रहा है। तो आप बताओ इसको कैसे फिक्स करेंगे कि। तो मैंने यहाँ पे आया और देखा कि देखिए सारे एप्लीकेशन जितने भी खुले हुए हैं, सारे एप्लीकेशन का यूटिलाइजेशन बता रहा है। और आप आके कह रहे हैं कि अरे मेरा सर्वर परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा है, तो बताओ क्या इशू है। तो यहाँ पे देखेंगे कि सबसे अधिक कंज्यूम मेमोरी हमारा कौन कर रहा है। आप देखिए इस पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सॉर्टिंग हो रही है, आप देख रहे हैं ना। तो सीक्वल की सर्विस हमारी ए है। अब एक ऐसे पता लगा कौन सी सीक्वल, देखिए यहाँ सीक्वल 01 है, देख रहे हैं। ये एक और है जो सीक्वल का आपका बाय डिफॉल्ट इंस्टेंस है, और हमने दो सीक्वल की सर्विस ओपन यहाँ पे चल रहा है आपके। अगर मैं करूंगी सर्विसेज डॉट एमएससी करेंगे तो सर्विसेज डॉट एमएससी करेंगे तो दो सीक्वल की सर्विस चल रही है मेरे मशीन पे। और सेम केस आप सर्वर पे देखेंगे कि सीक्वल की कौन सी सर्विसेज चल रही है। तो देखिए सीक्वल की एक ये सर्विस चल रही है और सीक्वल की एक डिफॉल्ट, मतलब कि ये डिफॉल्ट इंस्टेंस एक नेम इंस्टेंस चल रही है। और एक और भी चीज करेंगे कि ये फाइल कहाँ से चल रही है। देखिए ये आपका SQL सर्वर इस पाथ पे चल रहा है, वहां पे भी आप देख सकते हैं कि कहाँ पे चल रहा है। ठीक है। तो ये वाला जो है सेटिंग, यहाँ से भी मतलब कि आप कोरिलेट आपको करेंगे, ओपन सर्विस करेंगे तो यहाँ पे पता लग जाएगा कि कौन सा सर्विस आपका है। तो वहीं से सर्विसेज डॉट एमएससी डायरेक्टली खोल सकते हैं। और यहाँ पे आने के बाद आपको ये पता लगता है कि नहीं, अरे SQL सर्वर मेरा तो खा ही नहीं रहा है। मेन कल्प्रिट कौन है आपका, कौन अधिक कंज्यूम कर रहा मेमोरी। तो नियर अबाउट 1 GB, मोर देन 1 GB आपका क्रोम खा रहा है, समझ रहे हैं। तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हाँ। नहीं कर सकते हैं कि SQL सर्वर हमारा कल्प्रिट है। यहाँ पे दिखा रहा है कि आपका क्रोम खा रहा है। तो मैं आप पता करेंगे कि क्या ये क्रोम, लेट्स सपोज कीजिए क्रोम ही है एक्चुअल में सर्वर पे। तो क्रोम कौन सा बंदा चला रहा है, कौन सा बंदा कनेक्टेड है, या कनेक्टेड सर्वर का बंदे का नाम आ जाएगा और क्या क्या चला रहा है यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा। समझ रहे हैं? आपको क्लियर हो रहा है ये वाला स्टेप्स? यस सर। हाँ। तो आप क्या करेंगे कि आप पहली टास्क मैनेजर पे जाएंगे, आप प्रोसेस पे जाएंगे और प्रोसेस पे जाके सॉर्टिंग करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। जो सबसे टॉप में होगा एप्लीकेशन, वो अधिक आपका मेमोरी खा रहा होगा। ओके। तो आपको लग रहा है कि नहीं ये हमारे लिए अभी जरूरत नहीं है, मेरा सर्वर का परफॉर्मेंस अच्छा चाहिए, तो राइट क्लिक करेंगे और उसको एंड टास्क करेंगे। ठीक है। और देखिए कि यहाँ पे ब्राउजर मेरा खोला हुआ था, सारा वो खत्म हो गया। और देखिए यूटिलाइजेशन आपका मेमोरी का जो 45% 50% था वो कम हो गया। ठीक है। अब एक बात करते हैं कि मैंने क्रोम को तो डिलीट कर दिया, एंड कर दिया। अब बात करते हैं कि अब पता लगा नहीं, SQL सर्वर जो है, जो हायर कंज्यूमर है आपका मेमोरी का अभी के टाइम में, देख रहे हैं।
सबसे अधिक अगर देखा जाए तो SQL सर्वर है, वो भी कौन सा इंस्टेंस, नेम इंस्टेंस यूज कर रहा है। और उसके बाद ये जूम यूज कर रहा है, ठीक है। तो जूम तो हम मीटिंग कनेक्टेड है इसलिए यूज कर रहा है, और SQL सर्वर मेन कर रहा है। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, वो स्टेप आपको बता रहा है। जैसे पहला काम आपका ये है, फर्स्ट स्टेप ये है कि सर्वर को कनेक्ट करेंगे, MSTSC करेंगे। MSTSC करने के बाद इसका मतलब कि RDP आप लेंगे MSTSC करके। RDP लेने के बाद उस सर्वर पे कनेक्ट करेंगे, और उस सर्वर पे कनेक्ट होने के बाद उसके टास्क मैनेजर पे ये वाला एक्टिविटी करेंगे, और उसकी टास्क देखेंगे कि कौन कौन सी टास्क वहां पे आपका चल रहा है, ठीक है। और टास्क आइडेंटिफाई करने के बाद आपको पता लग गया कि SQL सर्वर ही मेन कल्प्रिट है। यहाँ पे अभी के केस के लिए SQL सर्वर अधिक आ रहा है, 2824 MB मेमोरी। ओके, तो देखिए अभी तो कुछ यूटिलाइजेशन नहीं है, MB में खा रहा है। वहां पे जाएंगे जैसे एक्चुअल एनवायरनमेंट में, तो लेट्स सपोज कीजिए कि आपकी सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन, जैसे एक मैं कहता हूं कि 512 जीबी का रैम है, और कम से कम नियर अबाउट लाइक 400 एम लाइक जीबी आपका खा रहा है। तो उस केस में आपको सोचना है, यहाँ पे तो मिनिमम यूटिलाइजेशन पे ही जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद आपको पता लग गया कि टॉप में आपका SQL सर्वर ही है। तो अब नेक्स्ट स्टेप आपके, नेक्स्ट एक्शन आपके साइड से क्या होना चाहिए। यहाँ पे आप परफॉर्मेंस भी आप देख सकते हैं, यहाँ ग्राफ आपको प्रॉपर दिखाता है कि क्या यूटिलाइजेशन है। मेमोरी का ग्राफ दिखा रहा है कि ऐसे चल रहा है। यहाँ आपका डिस्क पे राइटिंग का ग्राफ दिखा रहा है, वाईफाई का यहाँ पे यूटिलाइजेशन दिखा रहा है। तो मेन आपको फोकस करना है CPU एंड मेमोरी एंड डिस्क। बेसिकली ये तीन कंपोनेंट आपका परफॉर्मेंस खराब करता है। अगर मान लीजिए डिस्क पे राइट अगर प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि लैग हो सकता है डिस्क पे राइट करने पे। मेमोरी आपके पास इनफ नहीं, सफिशिएंट मेमोरी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आपका परफॉर्मेंस जो भी SQL सर्वर का होगा, क्वेरी एग्जीक्यूट करने के लिए आएगा, वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा ऑन द टाइम, मेमोरी का प्रेशर हो सकता है। CPU आपका मल्टीपल प्रोसेस, लाइक मैंने SQL क्वेरी चलाया और वो SQL क्वेरी मल्टीपल पैरेलल प्रोसेसिंग कर रहा है, तो आपका CPU आपका यूटिलाइज अधिक होगा। ओके, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अभी के हिसाब से अगर आप देखते हैं, तो आपका 36 और 28 और समथिंग परसेंटेज, आपका 22% और 50% आ रहा है। ओके, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि SQL में क्या इशू है। तो SSMS को कनेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे आप। ओपन करने के बाद आपका टारगेट होगा कि आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा प्रोसेस आपका अधिक मेमोरी खा रहा है। तो उसको पता करने के लिए SQL सर्वर के अंदर एक होता है एक्टिविटी मॉनिटर। एकदम ये जो कुछ भी बता रहा हूं मैं, ये प्रैक्टिकल है। आपको यही सेम कंपनी के अंदर यही करना है। आप कनेक्ट करेंगे सर्वर, जो भी सर्वर इश्यू कर रहा है। यहाँ पे आने के बाद ये देखिए एक आइकन है यहाँ पे, एक्टिविटी मॉनिटर, कि कौन कौन सी एक्टिविटी आपके सर्वर पे हो रही है। ओके, यहाँ से कर सकते हैं, हो सकता है ये मिले चाहे ना मिले। तो यहाँ पे आप देखेंगे कहाँ पे व्यू में एक्टिविटी मॉनिटर आपको शो कर रहा है क्या। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो कौन, मतलब कि एक्टिविटी मॉनिटर बाय डिफॉल्ट आपको शो करता है। तो आपको एक्टिविटी मॉनिटर पे क्लिक करना है, और जो जो एक्टिविटी हो रहा है आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सर्वर का नाम यहाँ लिस्ट होके आ रहा है, डेस्कटॉप -07 CQ, जो भी अभी करंट सर्वर मैंने ओपन किया है। आप यहाँ पे प्रोसेस में जाएंगे, तो देखेंगे ये सारे प्रोसेस है, कौन प्रोसेस कितना वेट कर रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ फिल्टर आउट कर सकते हैं, सारे जीरो, कुछ भी कंज्यूम नहीं हो रहा है। कौन सा रिसोर्स वेट कर रहा है, इस यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप सॉर्टिंग हर अगर मान लीजिए मुझे पता लगा कि ये HRDB पे कोई इशू आ रहा है, तो उस डेटाबेस को भी यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं, फिल्टर आउट कर सकते हैं। आप यहाँ पे सारे वेट कैटेगरी, ये सारे वेट है, कौन कौन से वेट आ रहे हैं, कौन बंदा कितना देर से वेट कर रहा है, तो यहाँ पे आपका लिस्टिंग आ जाएगा। यहाँ बफर IO लॉगिंग, ये सारा कुछ यहाँ पे आपका हो रहा है। उसके बाद आपको ये कोरिलेट करना है कि कौन सा, मतलब कि आपका यहाँ पे इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसका फुल नेम आपके पास आ जाएगा, कौन सा हेडर ब्लॉकर है। आपको उस दिन दिखाया था, क्वेरी आपको सेंड किया था, प्रकाश और अग्निवेश आपके पास क्वेरी होगा, और मैं भी नीरज के पास भी हाँ होगा। हाँ।
हाँ तो हाँ तो सर। आप यहाँ से भी वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी आपकी क्वेरी एक्सपेंसिव क्वेरी है। तो उसको यहाँ पे एसपीआईडी आ रहा है और वो एसपीआईडी यहाँ पे डेटाबेस का नेम भी आ रहा है। मुझे जो भी डेटाबेस पे इशू है उसको फिल्टर आउट करेंगे। मान लीजिए कि ये सारे सिस्टम डेटाबेस है, इट मींस इशू नहीं है। अगर कोई डेटाबेस, अगर यूजर डेटाबेस यूज होता तो यहाँ पे लिस्टिंग आती कि हाँ कोई इशू है। तो ये काम करता हूँ, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और देखता हूँ वहाँ पे यूटिलाइजेशन बढ़ता है क्या। सेल्स डॉट, मैं कुछ करता हूँ, सेल्स कोटा हिस्ट्री कुछ है उसको सेलेक्ट करता हूँ। तो आप यहाँ पे जाकर देखेंगे आपकी क्वेरी इसके अंदर, तो जो भी आपका डेटाबेस यूज हो रहा था देखिए यहाँ लिस्टिंग आ गया है, देख रहे हैं। और आपने क्या चलाया है, ये डेटाबेस है। आपका लॉगिन कौन बंदा ने चलाया है, उसके बाद यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे तो उसका नाम आ जाएगा, कौन सा नाम है, यूजर क्या है, ये आपका यूजर प्रोसेस है, सिस्टम प्रोसेस है। यूजर प्रोसेस आपको आइडेंटिफाई करेगा कौन सी एप्लीकेशन से कनेक्ट करेंगे। मान लीजिए कि हमारे केस में तो यहाँ दिख रहा है कि सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो है। कहीं कहीं क्या होता है कि आपके केस में एप्लीकेशन होता है, तो एप्लीकेशन कौन सा कंज्यूम कर रहा है वो आप बता सकते हैं। मेमोरी कितना खा रहा है, ये 32 के भी मेमोरी खा रहा है, तो इससे कोई उतना प्रॉब्लम नहीं है। तो आप जिस डाटाबेस पे प्रॉब्लम आपको दिख रहा है यहाँ पे लिस्ट आउट करेंगे और उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। सबसे बेटर एक चीज है, यहाँ पे मेन फोकस आपको करना है एक्टिव एक्सपेंसिव क्वेरी। क्या कोई एक्सपेंसिव क्वेरी एक्टिव है, तो कुछ भी नहीं है। अगर सर्वर में इशू होगा तो यहाँ पे वो क्वेरी यहाँ लिस्ट आउट हो जाएगी। ओके। और कोई अभी तक का कोई एक्सपेंसिव क्वेरी है तो यहाँ पे वो लिस्ट आउट हो जाएगी। यानी कि सपोज कीजिए कल का कोई एक्सपेंसिव क्वेरी है तो हिस्टोरिकल एक्सपेंसिव क्वेरी का डिटेल आपको यहाँ से मिल सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सीपीयू यूटिलाइजेशन किसका अधिक है, एग्जीक्यूशन किसका अधिक है, एग्जीक्यूशन कितना हो रहा है, कितने आपका फिजिकल रीड हो रहा है, कितना लॉजिकल रीड हो रहा है। तो इसके बारे में मैं अभी थोड़ा देर में बताता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सीपीयू यहाँ पे जब सॉर्ट करेंगे तो यूटिलाइजेशन सारे जीरो है, तो इसलिए सॉर्टिंग नहीं हो रही है। तो जिसका सीपीयू यूटिलाइजेशन अधिक होगा, आपका कितना मिनट पर सेकंड से वेट कर रहा है, ये आपका यहाँ लिस्टिंग हो जाएगी। तो मैं थोड़ा लॉजिकल रीड की बात कर रहा हूँ और फिजिकल रीड, यहाँ पे दिख रहा होगा फिजिकल रीड, लॉजिकल रीड, रीड पर सेकेंड, यहाँ राइट पर सेकेंड, और यहाँ पे फिजिकल रीड पर सेकेंड, फिर लॉजिकल वो होगा राइट्स पर सेकेंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये वाला इंफॉर्मेशन को यूज करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी क्वेरी का एवरेज एग्जीक्यूशन किसका अधिक है। तो इसको देख सकते हैं कि इस क्वेरी का आपको फोकस करना पड़ेगा कि क्यों ये परफॉर्मेंस क्रिएट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको फोकस इसलिए नहीं करना है, ये सारे जितने भी डेटाबेसेस है ऑल आर सिस्टम डेटाबेसेस मास्टर मॉडल। ओके। तो आप यहाँ पे अभी भी पहले देख चुके हैं कि कौन सा है डेटाबेसेस। तो आप यहाँ देखे थे कि कौन सा डेटाबेस आपका लिस्ट आउट हो रहा है। ठीक है। तो जो जो आपका लिस्ट कहाँ पे डिस्क राइटिंग हो रही है ये दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ फोकस नहीं करना है, मेन फोकस आपको एक्टिव, अगर करंट इशू है, कोई कह रहा है ये काम करो, बहुत अभी इशू आ रहा है, तो आपको इस पे क्लिक करना है और एक्टिव एक्सपेंसिव क्वेरी पे जाएंगे तो आपको लिस्ट आ जाएगा जो भी क्वेरी आपका एक्सपेंसिव है। अगर आपको हिस्टोरिकल रात में कोई इशू आया था उसको आइडेंटिफाई करना है तो यहाँ पे रीसेंट एक्सेस जो आपका एक्सपेंसिव है वो आ जाएगा बिफोर ये स्टार्टिंग अ सर्वर। अब लॉजिकल रीड और फिजिकल रीड के बारे में बात करते हैं। जब भी कोई डेटा आप पुल अप करके लाते हैं, जैसे मैं कहता हूं कि सेलेक्ट कमांड ये चलाया, ठीक है, तो फाइनली डाटा दो तरह से आता है। एक होता है आपका फिजिकल रीड रीड और एक होता है आपका लॉजिकल रीड। अब ये लॉजिकल और फिजिकल रीड क्या होता है, जब भी कोई डाटा फाइल्स से डाटा रीड करके आती है तो आपका फिजिकल है, और आपका जो लॉग से आ रहा है, आपका बफर से आ रहा है, आपका लॉजिकल रीड है। तो मैं आपको कहना ये चाहता हूं कि अगर आपका क्वेरी अगर लॉजिकल रीड है, इट मींस की परफॉर्मेंस बेटर होगा। अगर फिजिकल रीड है तो आपका परफॉर्मेंस खराब होगा, क्योंकि वो डिस्क से डेटा रीड करके लाएगी। अब डिस्क कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, लेट्स सपोज कीजिए इसी क्वेरी की बात करता हूं मैं। तो इस क्वेरी का पहले पता करेंगे इसका डाटा फाइल कौन सा है। तो मैं आपको बोला था कि ये कमांड चलाएंगे sp-help_db। तो आपको पता लग जाएगा कि इस डाटाबेस का कौन सा
डाटा फाइल कौन सा है। तो डेटा फाइल आपका यहाँ पे पड़ा हुआ है एसक्यूएल डेटा के अंदर। तो इट मींस कि जब भी मैं कहता हूं कि फिजिकल रीड हो रहा है, इट मींस इस डाटा फाइल से डेटा रीड करके ला रहा है। लॉजिकल हो रहा है, इट मींस बफर कैसे शेयर हो रहा है। बफर इट मींस यू कैन से इट्स अ मेमोरी। ओके, सो मेमोरी में कभी भी डाटा पड़ा होगा तो वो रीडर रीडिंग फास्ट होगा इंस्टेड ऑफ अ डेटा रीडिंग फ्रॉम दी डाटा फाइल्स। आपको क्लियर है। अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कितना लॉजिकल कितना फिजिकल। तो यहाँ पे एक कमांड होता है सेट स्टैटिस्टिक स्टैटिस्टिक स्टैटिस्टिक्स आईओ ऑन। तो बेसिकली ये इंफॉर्मेशन देगा कि कितना इनपुट आउटपुट कहाँ से हो रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ। आप जब शुरू में क्वेरी ये चलाए थे, अगर ये चलाए थे तो आप देखेंगे मैसेज में केवल रिकॉर्ड रिकॉर्ड आता है कि कितने रिकॉर्ड आया। ठीक है, और यहाँ पे रिकॉर्ड आपको दिखता है। लेकिन इस क्वेरी को साथ में चलाता हूँ, पहले इसको चला देता हूँ और मैं इसको चलाता हूँ। देखिए क्या डिफरेंट है। आप यहाँ देखेंगे रिकॉर्ड सेट सेम है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है। कह रहा है स्कैन काउंट लॉजिकल रीड 4 एंड फिजिकल रीड 0। ओके, अब फिजिकल रीड आपको कैसे लग रहा है कि जीरो डाटा फाइल से तो रीड ही नहीं कर रहा है, सारा रैम से रीड कर रहा है। इसलिए कि आप थोड़ा देर पहले मैं 2-3 बार इसको एग्जीक्यूट कर दिया हूं और ये मेमोरी के अंदर आ चुका है। ओके, मैं ये काम करता हूं, कुछ ऐसे टेबल को रीड करता हूं जो अभी तक मैंने कॉल नहीं किया, तो उस केस में आपका फिजिकल रीड भी आएगा। ओके, तो मैं ये काम करता हूँ, कोई डेटा वाला टेबल ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के बारे में बात करता हूँ और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और विदाउट लाइक अ वन एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसमें फिजिकल लॉजिकल रीड दोनों आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आपका लॉजिकल भी आ रहा है और फिजिकल भी आ रहा है। और अगर ये बार बार अगर चलाया जाता है, बार बार चलाया जाता है, तो आप देखेंगे कि आपका क्या हो रहा है। लॉजिकल रीड बढ़ गया और फिजिकल रीड जीरो हो गया। आप कुछ समझ में आ रहा है अभी। यस सर। सो समझ गया। फिजिकल रीड हो रहा है इट मीन डिस्क से, लॉजिकल रीड हो रहा है इट मीन्स कि आपके मेमोरी से। तो जब मेमोरी से रीड होगा तो ये फास्टर होगा। कभी भी आपको पता है कि सीडी आपका स्टोरेज हार्ड डिस्क और एसएसडी से रीड करना और रैम से रीड करना दोनों में डिफरेंस है। ओके, तो आपको पता लग गया फिजिकल रीड क्या है और कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। किसी क्वेरी को चलने में कितना टाइम लग रहा है उसके लिए कमांड होता है सेट स्टैटिस्टिक टाइम ऑन। तो एक्चुअल टाइम आपको पता लगेगा कि इसी क्वेरी को चलाने में कितना। जैसे आप यहाँ पे देखते हैं कि वो लिखा है 1 सेकेंड लगा। ओके, बट दिस इज नॉट अ राइट यू कैन से एग्जीक्यूशन। सो इफ यू कैन गो विथ अ स्टैटिस्टिक टाइम ऑन यू विल गेट एक्चुअल डिटेल हियर। तो आप यहाँ पे मैसेज में जाएंगे, आपको पता लग गया सीपीयू कितना एलैप्स हुआ 78 मिलीसेकेंड और टोटल एलैप्स टाइम इसका इतना है। और एक और भी बात पता लग जाएगा कि आपका टोटल कितना एलैप्स हुआ, एलैप्स टोटल कितना हुआ और सीपीयू को कितना काम करना पड़ा। बेसिकली क्या होता है, सीपीयू पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए जाता है। हमने कहा कि पूरा डेटा लेके आना है और मोर देन हमें लग रहा है कि 1 लाख से अधिक रिकॉर्ड है। तो सीपीयू प्रोसेस किया और इसको टोटल एग्जीक्यूशन बात करते हैं तो 1501 मिली सेकेंड लगा। आपको पता है कि 1000 मिली सेकेंड के अंदर 1 सेकेंड होता है। ठीक है, 1000 मिली सेकेंड इक्वल टू होता है आपका 1 सेकेंड। ओके, तो इट मीन्स अगर मैं बात करता हूं तो 1.5 प्लस लिख देते हैं सेकंड आपको लगा एग्जीक्यूशन में, जो आपको यहाँ पे दिखा नहीं, आपको केवल 1 सेकेंड देखा। ठीक है, आपको समझ में आया ये बात। कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेरी अगर हमारे पास होता तो उसको चलाते। सपोज कीजिए कॉम्प्लिकेटेड के लिए हम देख रहे हैं कि डेटा साइज इसमें ह्यूज हो, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। क्लियर हो रहा है आपको, अंडरस्टैंडिंग हो रहा है कि क्या बेसिकली प्रॉब्लम क्या हो रहा है। यस समझ सर। गया। कि फिजिकल रीड लॉजिकल रीड इससे आपको आइडेंटिफाई हो रहा है। लेट मी इनर ज्वाइन।
एक था, एक और टेबल था इसी से रिलेटेड, मैं इसको यहाँ प्लेस करता हूँ। इसको मैं एक एलियाज ए देता हूँ, इसको बी दे देता हूँ। मुझे पता नहीं कि कुछ इसमें कंडीशन है क्या। ए डॉट प्रोडक्ट आईडी इक्वल टू बी डॉट प्रोडक्ट आईडी। आई थिंक कुछ कॉमन है कॉलम। लेट मी ट्राई टू एग्जीक्यूट। तो जब ये एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो इस केस में देखते हैं कि आपका लॉजिकल फिजिकल एंड आपको ये जो, हाँ, एक बार आपने जिसको ऑन कर दिया ना, तो जितने भी क्वेरी चलेंगे आपके इस सेशन के अंदर, ये सेशन की आईडी होती है 69। अगर मान लीजिए कि आप कोई भी ब्लॉकिंग करेंगे तो ब्लॉकिंग सेशन आपका चला जाएगा 69। मैं बाहर आता हूं तो मुझे पता लग जाएगा कि कौन है 69 है। ओके, तो मैं ये काम करता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और देखते हैं कि क्या उसका लॉग डिटेल आता है। आपका सीपीयू टाइम 5 मिलीसेकेंड, elapsed 5 सेकेंड। तो अभी ये एग्जीक्यूशन हो रहा है, फाइनल स्टेट आपको कंप्लीशन के बाद मिलेगा। आपका इतने सेकंड, बिकॉज हो सकता है हिस्ट्री डेटा में बहुत काफी रिकॉर्ड होगा और ज्वाइनिंग कर रहे हैं प्रोडक्ट पे तो में भी कार्टेशियन बहुत डेटा बनाएगा। तो एक और भी काम कर सकते हैं, इतना टाइम लगाने से अच्छा है कि यहाँ पे कुछ टॉप मैं कर देता हूँ समथिंग रिकॉर्ड हमने डाल दिया कि मुझे इतना ही रिकॉर्ड चाहिए, अधिक रिकॉर्ड नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे मुझे टाइम बहुत लग जाएगा। ओ सॉरी। तो इसको हम चलाते हैं और आप ये देखेंगे ये आ गया। और यहाँ पे देखिए आपको पूरी इंफॉर्मेशन आ गया कि आपको कितने, मतलब कि आपको सीपीयू 0 मिली सेकेंड, एलैप्स हुआ 3 सेकेंड, सर्वर की पार्सिंग कंपाइलेशन। और यहाँ पे देखिए सीपीयू आर 280 और टोटल एलैप्स टाइम आपका है ये वाला। ठीक है, टोटल कितना टाइम लगा आपका? 2 सेकेंड, 2 सेकेंड टू प्लस, सेकेंड्स टू थ्री सेकेंड पॉइंट वन प्लस। या तो आपको ये देखना है कि ऐसा। अब एक और चीज, थोड़ा और भी थोड़ा डीप ड्राइव करता हूँ परफॉर्मेंस ट्रेनिंग के लिए। कि आपको ये पता लग गया ये क्वेरी है, तो क्वेरी क्यों ये परफॉर्मेंस क्रिएट कर रहा है, इशू क्यों क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे एक होता है एक्चुअल एग्जीक्यूशन प्लान। तो यहाँ पे देखेंगे ग्रीन कलर में, ओके, ये तो लाइव स्टेट है। लेकिन यहाँ पे देखिए आपका है एक्चुअल एग्जीक्यूशन प्लान। आप कंट्रोल एम करेंगे तभी भी नेक्स्ट टाइम जब रन करेंगे तो आपको पता लग जाएगा एग्जीक्यूशन प्लान क्या है, कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है क्वेरी। तो देखिए ये कंप्लीट हो गया और यहाँ पे प्लान आप देख सकते हैं कैसे प्रोसेस कर रहा है। आपके दो टेबल है, आप देखेंगे आर्काइव टेबल, आपका ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आर्काइव, और एक है ट्रांजैक्शन हिस्ट्री टेबल। ये दोनों टेबल के अंदर एक ये देखिए इंडेक्स बना हुआ है। जो अगर इंडेक्स को अगर बात करते हैं तो इस पे जब क्लिक कर, इस पे मैं जाता हूं तो अब ऑब्जेक्ट के अंदर देखिए इंडेक्स है। जो इंडेक्स का नाम है पीके इंडेक्स का ट्रांजैक्शन हिस्ट्री बेसिकली। और इस इंडेक्स को यूज करके यहाँ पे हैश मैच ज्वाइन हो सारे रहा है। डी हेलो, हाँ बताइए। तो नहीं बेसिक, कुछ नहीं कर लीजिए इसको किसी भी। तो यहाँ पे आपका ये आपका इंडेक्स है, ये इंडेक्स यूज हो रहा है, इस इंडेक्स के बेस पे हैश ज्वाइन हो रहा है। फाइनली हम लोग जो भी करते हैं, जो भी हम लोग ज्वाइनिंग करते हैं, एक डेवलपर और डीबीए जो भी ये ज्वाइन करता है, ये जो ज्वाइन होता है इसको बोलते हैं आपका, ये होता है लॉजिकल ज्वाइन। लॉजिकल ज्वाइन, सो मे बी मतलब कि आपका ये लॉजिकल ज्वाइन, जैसे कि आपको पता है आपका लेफ्ट ज्वाइन हो गया, राइट ज्वाइन हो गया, जितने भी ये ज्वाइंस होते हैं ये सारे लॉजिकल है, एक्चुअल नहीं है। जो आपके इंटरनल, जब हम कोई क्वेरी लिख देते हैं और उसके बाद ज्वाइन जो बनता है, ये ज्वाइन आप जो देख रहे हैं, ये हैश मैच, इसको बोलते हैं फिजिकल ज्वाइन। सो बेसिकली सीक्वल सर्वर ऑन बेसिस ऑफ आपका जो डेटा होता है सोर्स और टारगेट और जो आपका इंडेक्स होता है, उसके बेस पे वो बनाता है आपका ज्वाइन, फिजिकल ज्वाइन, इसको बोलते हैं फिजिकल ज्वाइन। ओके, तो बेसिकली आपको यहाँ पे फिजिकल ज्वाइन कौन कौन से होते हैं, जैसे आप देखिए हैश मैच, एक होता है नेस्टेड लूप, उसके बाद एक होता है मर्ज।
तो इस सारे ज्वाइन के बारे में मैं बताऊंगा कि कैसे ज्वाइन होते हैं, कैसे हैश मैच होते हैं। आप लोग का ये आइडिया होगा कि इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, ये सब पता है ना आप लोग को? हाँ जी। यस आप सर। आपको पता है इनर ज्वाइन क्या होता है, लेफ्ट ज्वाइन क्या होता है, आउटर ज्वाइन क्या होता है, फुल आउटर क्या होता है? ये सारे ज्वाइन लॉजिकल है, ये केवल डेवलपर के एंड पे है। लेकिन मेन ट्यूनिंग आपका यहाँ पे होती है, फिजिकल ज्वाइंस। तो ये फिजिकल ज्वाइंस आपको देखनी पड़ेगी कि किस केस में कौन सा ज्वाइन होगा। तो ये काम करते हैं, अगला सेशन में ज्वाइन करते हैं और स्टार्ट करते हैं आगे प्रोसेस, अगर आप लोग के पास टाइम है तो। ठीक है, सर अब थोड़ा लेट नहीं हो जाएगा? चलिए तो ये काम करते हैं, आज बाइंड अप करते हैं और जो भी परफॉर्मेंस सैटरडे की। बताइए। मेरा एक दो सवाल है, अभी खत्म हो रहा है क्या टाइम? तो सैटरडे अभी पूछ लेंगे। हमारे पास 3 मिनट है, हम पूछिए पूछिए पूछ सकते हैं। जैसे कि मतलब इंडस्ट्री लेवल पर है, जैसे मैं एज ए डीजे काम कर रहा हूँ, हम्म तो हम्म हमें ना वहाँ ज्यादा सबसे ज्यादा इशू आता है, सीपीयू हाई हो जाता है कभी कभी, डेटा कि इस सर्वर का, इस हम्म मतलब सर्वर का हमारा सीपीयू इतना हाई चला गया हम्म। है, 90%, 95%। हाँ तो हाँ। एज ए डीजे हमें क्या रखना है? देखिए, अपने विंडोज सर्वर का परफॉर्मेंस मतलब इशू देखना है कि सीक्वल सर्वर का? नहीं नहीं, अगर आपको ये पता लग गया कि 100% SQL सर्वर ही मैक्सिमम आपका यूटिलाइज कर रहा है सर, यू कैन से मेमोरी, सीपीयू। अब देखिए यहाँ ठीक पे है। बात करता हूँ कि मैंने अब मेमोरी छोड़ देता हूँ, मैं क्या करता हूँ, सीपीयू पे सॉर्ट करता हूँ। और सीपीयू पे सॉर्ट करने के बाद सबसे अधिक यूटिलाइज हो रहा है मेरा जूम। ओके, आज SQL सर्वर ठीक है। नीचे है, तो हमें इट मींस क्या करना है, हमें फोकस करना है जो टॉप में है। अब मान लीजिए कि SQL सर्वर बॉटम में है और मैं SQL सर्वर को कह रहा हूं कि यूज कर रहा है, तो इस ये वाला केस नहीं है। जब आपको पता लग गया कि नहीं, मेरा SQL सर्वर ही कल्प्रिट है, यही सीपीयू अधिक खा रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, 8%, हाँ 1.8%, SQL सर्वर 0.02%। ओके, तो फॉर इस केस में हमारा SQL सर्वर कल्प्रिट नहीं है। बट आपको लग रहा है 90% आ रहा है, 90% में 80% आपका सीपीयू ही, सीक्वल ही खा रहा है। उस केस में सीक्वल लेवल पे आपको काम करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि कल आपको एक्सप्लेन करते हैं कि इंडस्ट्रीज लेवल पे, और एक बेटर हो जाता कि आप अगर लैपटॉप लेके आते मैं कल लैपटॉप लेके आऊंगा ना अपना, तो तो आपको मैं मेरे लैपटॉप यूटिलाइजेशन में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, रूट कॉज, कि कैसे कौन सा सर्वर उसी कहाँ से पे जो प्रॉब्लम है। जो मीटिंग करके और ग्राफना ऑन करके, मतलब जो सिस्टम ग्राफना के द्वारा ही, हम्म। और मतलब उससे करके दिखाएंगे, उसी से मीटिंग करते हैं। ठीक है, तो ऐसे कवर करेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे पहले फोकस करना है कि कौन सबसे मैक्सिमम हाँ, यूटिलाइजेशन है। अब इंटरव्यू में भी यहाँ पूछा पे हम जाता है यहाँ आपको पे देखते हैं कि आप एक काम करो, सर्वर जो परफॉर्मेंस इशू आ रहा है, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो पहले तो आइडेंटिफाई करना क्या सीक्वल का इशू है भी या नहीं। पता नहीं ठीक कि है। सिमेंटिक एंटीवायरस वहां चल रहा है और वो अपडेट कर रहा है अभी सिस्टम को, या स्कैन कर रहा है और वो ठीक। मेमोरी अधिक आ रहा है। तो उस केस में हमारा सीक्वल कल्प्रिट नहीं है, जो सीपीयू नहीं, खा रहा है, सिमेंटिक खा रहा है। जैसे कि ये जो सिक्वल परफॉर्मेंस का इशू है कि नहीं, जैसे हमारा एक क्लाउड टीम है, वो हम्म लोग हमें ये मैसेज करते हैं कि आपका ये डेटा, ये सर्वर ना इतना सीपीयू ले रहा है, 90%। मैं हम्म। इसलिए पूछा कि हमें पहले से आइडेंटिफाई है कि सिक्वल का ही कोई इशू है, हाँ, तब तो तो उस सीक्वल केस का में हम इशू क्या सा एक्टिविटी आप मॉनिटर सीक्वल दें? आपको आप सीक्वल के एंड पे आपको चेक करना पड़ेगा, जो एक्टिविटी तो मॉनिटर है उसी वहां उस से केस चेक कर में सकते हैं कौन सी एक्सपेंसिव क्वेरी आपकी चल रही है। ठीक है, और ठीक है। उस एक्सपेंसिव तो क्वेरी। उसमें और एक और भी बात, पहले तो आप एक काम करेंगे, सीक्वल जॉब को जाएंगे और सीक्वल जॉब में जाके कौन सा जॉब आपका करंट रनिंग है, कौन सा लॉन्ग रनिंग है। हो सकता है कि कल से कोई डीबीसीसी चेक डीबी कमांड चल रहा है। ओके, तो उसको आइडेंटिफाई करना है, क्या पता बैकअप आपका चल रहा है, पैरेलल प्रोसेसिंग चल रहा है, कुछ मतलब कि आपके सर्वर के एंड से हो रहा है, क्या कि आपको आइडेंटिफाई है कि सीक्वल सा है ये सर्वर। तो ये काम करते हैं, कल कनेक्ट करते हैं और देखते हैं क्या कि हमारे पास भी थोड़ा मेजर इशू में चल रहा है। ठीक है, ठीक है। ठीक ओके, है। थैंक यू। ओके। ओके बाय, थैंक्स। फिर चलो। ठीक। हाँ।